गर्मी में गरीब बहू का ताजा सब्जियों वाला ठंडा ससुराल। अरे वो देख बहू, वहाँ से भी पानी चू रहा है, जरा वहाँ भी भदेला लगा दे। इतने तो घर में बर्तन नहीं है जितने छत में छेद। कहाँ कहाँ लगाऊं मैं बाल्टियाँ। छोड़ दे बहू, थोड़ी देर में जब बरसात बंद हो जाएगी तो अपने आप घर में से सारा पानी निकल जाएगा। तू परेशान मत हो। दरअसल गौरी अपने ससुराल वालों के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहा करती थी, जहाँ बारिश में छत से पानी टपकता था तो गर्मी में लू का सामना करना पड़ता था। इसी तरह रात को, भाभी इतनी गर्मी लग रही है कि क्या कहूँ। सुबह तो बारिश हो रही थी और अब अचानक से इतनी गर्मी। मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। सच में मौसम की वजह से सुबह शाम परेशान रहते हैं, कभी बारिश कभी गर्मी। अब इस गर्मी में सो नहीं पाएंगे। आप लोग परेशान मत होइए, मैं एक काम करती हूँ, बाहर आंगन में खटिया डाल देती हूँ, हम सब वहीं सो जाएंगे। इतना कहकर गौरी आंगन में खटिया डालती है और अपने ससुराल वालों के साथ खुली हवाओं में सोती है। लेकिन गर्मी की वजह से आधी रात को सभी की नींद खुल जाती है। न जाने इस गर्मी का कहर हम गरीबों पर ही क्यों बरसता है। क्या हम इंसान नहीं? और कितनी परीक्षाएं लेंगे आप भगवान। सावित्री भगवान को कंप्लेन करते करते अपने हाथों से पंखा डोलते हुए थक कर सो जाती है। जैसे तैसे पूरी रात बीतती है और फिर अगली सुबह। बाहर सोने का भी कोई फायदा नहीं है, रातों को नींद तो आती नहीं और सुबह जब तक ठंडी हवा चलती है उससे पहले ही काम पर जाना पड़ता है। गर्मी से परेशान होकर गौतम खुद से बड़बड़ाता हुआ सुबह 5 बजे ही जमींदार के खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। काश ये गरीबी ना होती तो इस तरह सुबह सुबह मुझे परेशान ना होना पड़ता। इतनी मेहनत करने के बावजूद पैसे दाना चुगने जैसे मिलते हैं। गौतम खुद से बातें करता हुआ कड़ी धूप में खेत जोतने लगता है। इसी तरह समय बीतता है और फिर रात को गौतम पैसे लेकर घर वापस आता है। ये लो गौरी, आज की कमाई। मैं जानता हूँ कि इसमें ठीक से चावल दाल भी नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं चाह कर भी घर का खर्च अच्छी तरह से नहीं उठा पा रहा। आप उदास क्यों हो रहे हैं? आप इतनी मेहनत करते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। और फिर आप चिंता मत कीजिए, मैं इन पैसों में घर चला लूंगी। लेकिन कैसे गौरी? देवर जी भी तो थोड़े पैसे देते हैं, सब मिलाकर घर खर्च अच्छी तरह से चल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए और देखिएगा एक दिन ये सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। गौरी सभी को सांत्वना देकर मोटिवेट करती है और खुद के चेहरे पर परेशानी की एक झलक तक नहीं आने देती। इसी तरह दूसरी तरफ, अरे ये क्या आंटी, आप मुझे इतने कम पैसे क्यों दे रही हैं? महीने के तो 10,000 होते हैं ना। हाँ हाँ, देखो पैसे के लिए कैसे ऑब्जेक्शन कर रहा है, और जब पढ़ाने की बारी आती है तब कुछ पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, और नहीं तो क्या, ढंग से हमारे बच्चों को जब तक पढ़ाओगे नहीं तब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं बच्चों को अच्छी तरह से ही पढ़ाता हूँ आंटी, तभी तो राजू जो पहले फेल हो जाता था आज वो रैंक में आने लगा है। देखो, हमें तुम्हारी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो पैसे मिल रहे हैं उन्हें ही शांति से लेकर घर चले जाओ, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। निकिता की बात सुनकर मयंक उदास होकर अपने आधे अधूरे पैसे लेकर घर आ जाता है और सारे पैसे अपनी भाभी गौरी को दे देता है। ये लीजिए भाभी, आज मेरी ट्यूशन क्लासेस की फीस मिल गई। ये क्या, सिर्फ इतने पैसे? लेकिन क्यों? भाभी उन लोगों ने ना आधे पैसे ही दिए हैं, ये कहकर कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन बस देवर जी, समझ गए उन लोगों की चाल। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं देवर जी, जितने भी पैसे हैं ये हमारे लिए काफी है, इसमें ही मैं घर चला लूंगी। गौरी हजारों परेशानियां होने के बावजूद किसी से भी कोई कंप्लेंट नहीं करती है और जितने भी पैसे मिलते थे उतने में ही घर चलाती है। फिर एक दिन, मम्मी जी आज तो सिर्फ 5 रोटी ही बन पाई है, अब इसमें सबका पेट कैसे भरेगा? कोई बात नहीं बहू, सब नमक से एक एक रोटी खा लेंगे, भूखे रहने से तो अच्छा ही है। ठीक है मम्मी जी। कम रोटी होने की वजह से सभी आधा पेट खाना खाकर सो जाते हैं और फिर धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है। फिर एक दिन, हाँ, बीपी बढ़ गया, सांस नहीं आ रही। हे भगवान, और कब तक हम गरीबों पर अपना कहर बरसाओगे? अब तो बख्श दो। तभी सावित्री और गौरी की नजर हरिश्चंद्र पर पड़ती है। क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना? आपने अपनी बीपी की दवाइयाँ नहीं ली थी क्या? लगता है गर्मी की वजह से पापा जी की बीपी बढ़ गई है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर गौरी पानी लाकर हरिश्चंद्र को पिलाती है और फिर, पानी भी इतना गर्म हो गया है धूप की वजह से कि मानो जैसे गैस पर उबाल कर लाई है बहू। जैसे तैसे पैसों की तंगी से घर चल रहा था, अब इस गर्मी में न जाने कैसे जुगाड़ होगा। हरिश्चंद्र और सावित्री की बातें सुनकर गौरी परेशान हो जाती है और बिना कुछ कहे अपने काम पर लग जाती है। फिर अगले दिन, रोज रोज मैं अपने परिवार वालों को गर्मी में तड़पते हुए नहीं देख सकती। अब तो घर में ठंडी हवाएं
इसीलिए कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। ये सोचकर गौरी कड़ी धूप में घर से बाहर निकलती है और गौशाला से गोबर लाकर घर को गोबर से लीपने लगती है। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? कितनी गंदी बदबू आ रही है। भला घर को गोबर से कौन लीपता है? अभी देखते जाइए देवर जी, आगे आगे क्या होता है आपको सब समझ आ जाएगा। इतना कहकर गौरी घर को गोबर से लीपकर पुराने मटकों में पानी भरकर घर के हर कोने में रख देती है, जिससे गोबर सूखते ही घर में ठंडी हवाएं आने लगती हैं। वाह बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। सच में कितना अच्छा जुगाड़ किया है। हाँ भाभी, घर को गोबर से लीपने के बाद तो घर में ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी हैं और अब उमस भी थोड़ी कम हो गई है। बहू, तू ही इस घर का एक लौता सहारा है। अगर तू ना होती तो ना जाने हम सब का क्या होता। मम्मी जी, ऐसी बातें मत कीजिए। और फिर ये सब तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने परिवार को किसी भी परिस्थिति में खुश रख सकूं। इतना कहकर गौरी वापस अपने घर के कामों में लग जाती है। फिर रात को हम दो भाई मिलकर भी घर वालों को वो खुशियाँ नहीं दे पा रहे जो हमें उन्हें देनी चाहिए। हाँ भैया, भाभी सहित बाकी सभी लोगों को इस गरीबी का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम चाहकर भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते क्योंकि हमें हमारी मेहनत के आधे दाम ही मिलते हैं। हाँ, मैं भी जितनी खेती करता हूँ उतना पैसा जमींदार मुझे नहीं देता है। ये सोचकर कि गरीब हूँ एडजस्ट कर ही लूंगा। काश हम लोग भी बाकियों की तरह अमीर होते, ना तो गर्मी में परेशानी झेलनी पड़ती, न रातों को भूखा सोना पड़ता। दोनों भाई आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी उन दोनों की बातें सुनकर गौरी वहाँ आती है। देखिए, आप लोग अपना दिल छोटा मत कीजिए। भगवान ने हमें जितना दिया है हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन भाभी, ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। हाँ देवर जी, लेकिन ये जरूरी भी तो नहीं कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छी चीजें खाएं, बल्कि जरूरी हम सबका साथ होना है। लोग अमीर होकर भी खुश नहीं रह पाते, लेकिन हम साथ हैं और खुश भी। मेरी ही नाकामयाबी की वजह से सबको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। पूरी जिंदगी क्या इसी गरीबी में बीत जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। देखिएगा, जल्द ही ये वक्त भी बीत जाएगा और हमारे घर में भी खुशी आएगी। वैसे भी हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। गौरी की बातें सुनकर गौतम और मयंक को थोड़ी सहानुभूति मिलती है और सभी चैन की नींद सो पाते हैं। फिर अगले दिन जब गौरी चौखट पर झाड़ू लगा रही होती है, घर जितना साफ सुथरा होगा, माता लक्ष्मी उतना ही घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है। गौरी की ये बात बगल की पड़ोसन मीनाक्षी सुनती है, जो ताने मारने में माहिर थी। अरे ओ गौरी, चौखट चमकाने से नोटों की गड्डियाँ नहीं मिलती है। काकी, मुझे नोटों की गड्डियाँ चाहिए भी नहीं, बस माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। और वैसे भी काकी, मुझे किसी चीज का लालच नहीं। लालच भी तभी होता है जब हाथ में 2 रुपये हो, घर में खाने को 2 सूखी रोटी नहीं है और बड़ी आए मुझे ज्ञान देने। तेरी तरह नमक रोटी से घर नहीं चलता मेरा। हर रोज ताजी सब्जियां बनती है। मीनाक्षी की बातें सुनकर गौरी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन गौरी बिना कुछ कहे घर के अंदर चली जाती है। फिर जब गौरी कई दिनों के बाद सब्जी लेने जाती है, आज इतने दिनों बाद सबको हरी सब्जी खाने मिलेगी, सब बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे खाना देखकर। ये सोचते सोचते गौरी सब्जी लेती है और सब्जी लेकर घर वापस लौट रही होती है कि उसकी नजर एक खेत पर पड़ती है। ये खेती करने वालों का भी कितना सही है ना, हर रोज ताजी सब्जियां खाने मिलती है। काश मैं भी खेती कर पाती तो बिना सब्जी का खाना नहीं खाना पड़ता। गौरी यही सोचते हुए वहीं खड़ी होकर किसानों को बीज बोते और फसल काटते हुए देखती है। तभी कुछ किसानों की नजर गौरी पर पड़ती है। अरे ओ चोरी, खड़ी होकर क्या देख रही है मेरे खेत में? नजर लगाएगी क्या? नहीं काका, मैं तो बस ये देख रही थी कि आप लोग खेती कितनी अच्छी तरह से करते हैं। मुझे भी बता दीजिए ना कि सब्जियां कैसे उगाई जाती है। क्यों, तुझे भी सब्जियां उगानी है क्या है? ये कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, जो जिसका मन किया वो कर ले। वही तो, बीज खरीदने के पैसे नहीं हैं और आई बड़ी खेती करने वाली। जाकर अपने ससुराल में सब्जियां बना जा। क्यों? अगर ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं तो इतनी भी मेहनत का काम नहीं है कि मैं ना कर सकूं। भूलो मत कि तुम किसी के घर की बहू हो और बहू ससुराल में सब्जियां बना जरूर सकती है, लेकिन खेत में सब्जियां उगा नहीं सकती। जा। और वैसे भी सब्जियां उगाने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे। और फिर बीज भी तुम्हारी औकात के बाहर मिलते हैं। पति तो दूसरों के खेत में काम कर रहा है और पत्नी आई बड़ी खेती कैसे करते हैं पूछने वाली। जाओ। सभी की बातें सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उदास होकर वापस घर लौट आती है। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे इस गरीब की। बाहर से लेकर आस पड़ोस तक हर कोई बस ताने ही मारता है, लेकिन मैं भी साबित करूंगी
कि बहू सब्जी बनाने से लेकर सब्जियां उगा भी सकती है। ये फैसला लेकर गौरी घर के कामों में लग जाती है और फिर शाम को जब गौतम आता है तो गौरी के चेहरे पर परेशानी देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ गौरी, आज तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यही कि सब्जियों के बीज कहाँ मिलते हैं। तुम्हें सब्जियों के बीज से क्या करना है, वैसे बीज तो बाजार में ही मिलते हैं, लेकिन उनके लिए पैसे लगते हैं। गौतम की बात सुनकर गौरी सोच में डूब जाती है और अगले दिन फैसला लेती है। उन्होंने मुझे औरत समझकर घर पर खाना बनाने के लिए कहा था। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि औरतें सब्जियां भी उगा सकती है। आज से ही मैं सब्जियों के बीज इकट्ठा करूंगी। ये सोचकर अगले दिन से जब कभी भी सब्जियां घर में आती तो गौरी उनके बीज एक डिब्बे में बंद करके रख लेती। इसी तरह 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं और फिर एक दिन, अरे वो देखो, ब्लिंकिट से मैंने जो ताजी हरी सब्जियां मंगवाई थी वो आ गई है। एक काम करती हूँ, उस गौरी को सब्जियां ऊपर लाने के लिए कहती हूँ, फिर उससे ताने मारूंगी। ये सोचकर मीनाक्षी गौरी को सब्जियां ऊपर पहुंचाने के लिए कहती है। ठीक है काकी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। गौरी ब्लिंकिट वाले से सब्जी लेकर मीनाक्षी के घर पर देने जाती है। अरे आ गई तुम। वैसे एक बार अच्छी तरह आंखें खोलकर हरी भरी सब्जियों को देख लो, क्योंकि तुम तो कभी देख नहीं पाती होगी। तुम्हारे घर पर तो नमक से रोटी खाई जाती है ना। नहीं काकी, ऐसी बात नहीं है, हम भी सब्जियां खाते हैं, बस कभी कभी। और वैसे भी आजकल मार्केट की केमिकल वाली सब्जियां भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। बहू, अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे ही कहलाते हैं। खुद तो तुम ब्लिंकिट से सब्जी ऑर्डर करके खा नहीं सकती, इसीलिए चली मुझे सीख देने। जितनी तेरे घर में सब्जियां बनती है उतनी तो मैं फेंक देती हूँ। मीनाक्षी गौरी को बहुत बुरी तरह से जलील करती है और गौरी अपनी आंखों में आंसू लिए एक फैसले के साथ घर वापस आ जाती है और परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा करती है। क्या हुआ बहू, तेरी आंखों में ये नमी और चेहरे पर उदासी क्यों? बहू, कोई बात है क्या जो तूने हम सबको इस तरह बुलाया है? हाँ मम्मी जी, दरअसल मैं खेती करके सब्जियां उगाना चाहती हूँ और सभी को साबित करना चाहती हूँ कि एक बहू अपने ससुराल के लिए कुछ भी कर सकती है। इस तरह अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों? अचानक नहीं, खेती करने का कई हफ्तों से सोच रही थी। बस आज हिम्मत जुटाकर आप लोगों से अनुमति मांग रही हूँ। लेकिन बहू, हमारे पास ना तो खेत है और ना ही अच्छी जमीन, खेती करेगी कहाँ? जब लोग अपनी बालकनी में खेती कर सकते हैं तो हम अपने आंगन में क्यों नहीं? हाँ भाभी, सही कह रही हैं। आजकल तो बहुत सारी टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल करके लोग छोटी बालकनी में भी खेती कर लेते हैं। हमारे पास तो फिर भी इतना बड़ा आंगन है। अगर ऐसी बात है तो बहू तू आगे बढ़, हम तेरे साथ है। हाँ गौरी, अगर तुम अपने ससुराल में सब्जियां उगाना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह सभी लोग गौरी के फैसले को मान लेते हैं और अगले दिन से गौरी सब्जियां उगाने की तैयारी शुरू कर देती है। क्या हुआ बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? मम्मी जी, आज से नई शुरुआत करने और सब्जी उगाने के लिए नदी से मिट्टी लेने। इतना कहकर गौरी नदी से जाकर मिट्टी लेकर जब वापस आंगन में आती है तो देखती है कि उसके ससुराल वाले वहाँ खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। आप सब लोग आंगन में मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं, वो भी इतनी धूप में? बहू, तू हम सब के लिए इतनी मेहनत कर रही है तो तेरे इस फैसले में हम भी तेरा साथ देंगे। हाँ भाभी, मैं तो पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बाकी टाइम मैं आपकी मदद तो कर ही सकता हूँ सब्जियां उगाने में। इतना कहकर सभी लोग गौरी की मदद करने लगते हैं। कोई मिट्टी साफ कर रहा होता है तो कोई बीज बो रहा था, लेकिन सब कड़ी धूप होने के बावजूद मेहनत कर रहे थे। फिर रात को, आज पहला दिन था इसीलिए बहुत मेहनत लगी, लेकिन सारे बीज बो दिए गए हैं। अब तो बस पानी डालकर उनका ध्यान रखना है। भाभी देखिएगा, आपकी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। देवर जी, आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा चलिए, देर काफी हो गई है, आप लोग बैठिए, मैं आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। इतना कहकर गौरी थकने के बावजूद सभी के लिए खाना बनाती है और सभी को खाना खिलाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और गौरी अपनी सब्जियों का अच्छी तरह से ध्यान रखने लगती है। धीरे धीरे मेरे आंगन में भी सब्जियों के पौधे उगने लगे हैं। अब जल्द भगवान की कृपा से सब्जियां भी उग जाएंगी तो घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये सोचकर गौरी उन पौधों का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखती है। फिर एक दिन रात को, क्या हुआ गौरी, इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं और बार बार उठकर ये बाहर क्यों जा रही हो? मेरे छोटे छोटे पौधे उग गए हैं, अगर उन्हें चूहों ने खा लिया तो आप सो जाइए, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी। इतना कहकर गौरी बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है। पूरी रात अपने पौधों की देखरेख करती है। फिर अगली सुबह जल्दी उठकर घर के काम करती है। इसी तरह दोपहर को, बहू, लगता है तेरी मेहनत रंग ला रही है। आज सुबह मैंने देखा था पौधे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। हाँ मम्मी जी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं उनमें थोड़े खाद भी डालूं, लेकिन प्राकृतिक। बहू आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन तुझे खाद कहाँ मिलेगी?
पापा जी, मैंने फोन में देखा था चावल का पानी, सड़ी हुई सब्जियां और गोबर से खुद खाद बना सकते हैं। आज से मैं अपने पौधों के लिए खुद ही खाद बनाऊंगी। इतना कहकर गौरी बाहर कड़ी धूप में सुबह सुबह सब्जी मंडी जाकर सड़ी हुई सब्जियां लेकर आती है। सड़ी हुई सब्जियां तो फ्री में मिल गई, अब इससे जो खाद बनेगा उससे मेरी सब्जियां अच्छी होंगी। इस तरह गौरी अलग अलग तरह से जुगाड़ करती है और अपने आंगन में ही अच्छी हेल्दी सब्जियां उगाने की कोशिश में लगी रहती है। धीरे धीरे उसका आंगन सब्जियों के पौधों से भर जाता है और अच्छे खासे पौधे उग जाते हैं। बहू, ये देख तेरी मेहनत आज रंग ले आई। हाँ, हर रोज तुम्हें रातों को नींद नहीं आती थी ना? देखना, आज बड़ी सुकून की नींद आएगी। इतने अच्छे पौधे जो उगे हैं। हाँ, अब बस कुछ दिनों की मेहनत और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी यही मेरी आखिरी उम्मीद है। फिर सभी लोग घर में जाकर सो जाते हैं, लेकिन उसी रात कड़कड़ाती बिजलियों के साथ धमाकेदार बारिश होती है जो सभी पौधों को उजाड़ देती है। अगले दिन जब गौरी अपने आंगन के उजड़े हुए पौधे देखती है तो रो पड़ती है। क्यों भगवान, क्यों? मैंने कभी हार नहीं मानी, पर आज मैं टूट गई हूँ। इतनी मेहनत से मैंने पौधे उगाए थे और आपने उसे भी बर्बाद कर दिया। मेरी आखिरी उम्मीद भी बिखर कर टुकड़ों में बट गई। अब मैं क्या करूँ? अपने ससुराल की ये गरीबी हमेशा देखते रहूं। पहली बार गौरी जिंदगी से हार मानकर अपने आंगन में ही बैठकर रोने लगती है। जैसे ही सभी परिवार वाले उसे देखते हैं, हैरान रह जाते हैं। बहू, तू रो क्यों रही है? आज तक जिसने हमें संभाला, आज वो खुद कैसे टूट गई। बहू, ये घर आज अगर जिंदगी की सांस ले रहा है तो वो तेरी वजह से है। इतनी परेशानियों का सामना करके भी तूने हम सबको खुश रहना सिखाया, और आज जरा सी भगवान ने परीक्षा क्या ले ली, तूने हार मान लिया। तो पापा जी, मम्मी जी, अब मैं और क्या करूं? इतनी मेहनत से पौधे उगे थे और एक रात में सब बिखर गया, बर्बाद हो गया। भाभी, हमारी कोशिश असफल हुई है। उम्मीद नहीं, हम दोबारा भी तो सब्जियां उगा सकते हैं, बल्कि और भी ज्यादा मेहनत के साथ। हाँ गौरी, हर मुसीबत से लड़ना तुमने हमें सिखाया है। आज तुम हार नहीं मान सकती। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम ये सब्जियां दोबारा उगाएंगे। सभी की बातें सुनकर गौरी अपने आंसू पोंछती है और तुरंत खड़ी हो जाती है। आप लोग सही कह रहे हैं, मैं हिम्मत नहीं हार सकती। मैं जल्द अपने ससुराल को सब्जियों का भंडार बनाऊंगी और गरीबी भी दूर करूंगी। इतना कहकर गौरी एक बार फिर सफलता की राह पर दौड़ पड़ती है। कड़ी मेहनत करके वापस अपने पौधों को उगाती है, साथ ही उन्हें आसपास से बांस से घेर देती है। मैंने पौधों को चारों तरफ से बांस से घेर दिया है। अब आंधी तूफान चाहे कुछ भी आ जाए, मेरे पौधे नहीं उजड़ेंगे। गौरी दिन रात आंगन में अपने पौधे उगाने में लगी रहती है। वहीं जब ये सब बगल की पड़ोसन मीनाक्षी देखती है। अपने आंगन में चंद सब्जियां उगाने से कोई लखपति नहीं बन जाता। जिन सब्जियों को खाने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो, वो मेरे घर में यूं ही पड़े रहते हैं। वो दिन जरूर आएगा जब मैं आपको पलटकर जवाब दूंगी और आपको भी अपने इन शब्दों पर अफसोस होगा। मुझे अपने शब्दों पर कभी अफसोस नहीं होगा। तुम्हारे चौखट पर मैं कभी नहीं आऊंगी, देख लेना। मीनाक्षी गौरी को हर वक्त ताने मारती और खुद ब्लिंकिट से केमिकल वाली सब्जियां मंगवाकर खाती थी। कुछ दिनों के बाद गौरी के आंगन में भी अच्छी सब्जियां उगने लगती हैं, जिसे तोड़कर गौरी सब्जी बनाकर सभी को खिलाती है। आज तो खाना खाकर पेट भर गया। वाह बहू, सब्जियों में क्या स्वाद है। भाई सच में कितने दिनों की भूख एक ही दिन में आज मिट गई हो, ऐसा लगता है बहू के हाथों की टेस्टी और ताजी सब्जियां खाकर। पापा जी, ये सब्जियां बाजार की नहीं बल्कि हमारे आंगन की है, और ये स्वाद भी। क्या? इतनी टेस्टी और ताजी सब्जियां हमारे आंगन की? भाई ये तो कमाल ही हो गया। भैया कमाल नहीं, ये सब भाभी के हाथों के स्वाद और उनकी दिन रात की मेहनत का फल है। बड़े दिनों के बाद पूरा परिवार हरी सब्जियां खाकर बहुत खुश होता है और अब हर दिन गौरी सभी को हरी सब्जियां खिलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, आपके बेटे को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हुई है, लेकिन केमिकल वाली सब्जियां खाकर इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है। तो डॉक्टर, अब मुझे क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस आप अपने बेटे को ताजी और प्राकृतिक साग सब्जियां खिलाइए। वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। और हाँ, केमिकल वाली तो बिल्कुल भी नहीं, वरना तबीयत बिगड़ सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर मीनाक्षी परेशान हो जाती है और अपने बेटे को लेकर वापस घर लौटती है। अब मुझे ताजी साग सब्जियां कहाँ से मिलेंगी? मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मीनाक्षी बहुत परेशान होती है और मोहल्ले की कुछ औरतों से बातें करती है। अरे, आप परेशान क्यों हो रही है? आपकी पड़ोसन गौरी है ना, उसके आंगन में ताजी और अच्छी सब्जियां होती है, उनसे मांग लिया कीजिए। हाँ, उसने मेरी मदद भी की थी, तेरी भी जरूर कर देगी। बड़े नेक दिल की, साफ सुलझी हुई लड़की है।
मैंने तो शुरुआत से लेकर आज तक सिर्फ गौरी को ताने ही मारे हैं। क्या वो मेरी मदद करेगी? मीनाक्षी बहुत सोचती है, लेकिन अपने बेटे की सेहत के लिए हार मानकर गौरी की चौखट पर पहुंचती है। अरे मीनाक्षी काकी, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? गौरी वो दरअसल थोड़ी सब्जियां मिलेंगी क्या? जी काकी, क्यों नहीं। गौरी बिना मीनाक्षी से सवाल किए तुरंत ताजी सब्जियां लाकर मीनाक्षी को दे देती है। बेटी, पूछोगी नहीं कि मैं तुमसे सब्जियां मांगने क्यों आई हूँ? काकी, आप पराई थोड़ी ना है जिससे पूछताछ की जाए, और फिर अपने ही अपनों के काम आते हैं। गौरी की ये बात सुनते ही मीनाक्षी अपनी ही नजरों में गिर जाती है और सब्जी लेकर घर वापस आती है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, जिसे मैंने बरसों ताने मारे, मजाक उड़ाया। आज उसी की दहलीज पर मुझे हाथ फैलाना पड़ा। असलियत में इसे ही कहते हैं समय का खेल। मीनाक्षी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गौरी से माफी मांगकर उसका साथ देने लगती है। वहीं धीरे धीरे गौरी की सब्जियां इतनी उगने लगती हैं कि अब वो रखे रखे खराब होने लगती हैं। फिर एक दिन बेचारे भैया इस गर्मी में भी दिन रात जमींदार के खेत में काम करते हैं और पैसों के नाम पर ठीक से 2 रुपए भी नहीं मिलते। सच में बिना खाए पिए पूरा दिन निकल जाता है। मम्मी जी, मैं सोच रही थी हमारे आंगन की सब्जियां इतनी बड़ी हो गई हैं, तो क्यों ना गौतम जी अपनी खेती की कला आंगन की सब्जियों पर दिखाए, ना कि जमींदार के खेत में। गौरी की बातें सभी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं और अगले ही दिन गौरी गौतम से इस बारे में बात करती है, जिसे सुनते ही गौतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच में गौरी, जब तुमने सब्जियां उगाना शुरू किया था तब हमने नहीं सोचा था कि आगे जाकर हम इन सब्जियों को ही अपना बिजनेस बना पाएंगे। हर चीज सोच समझ कर नहीं होती, ये तो बस भगवान की मर्जी है। और फिर इतनी सब्जियां रखे रखे बर्बाद हो रही हैं। इससे अच्छा हम इन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेचे। क्यों नहीं, आज से मैं और मयंक बाजार में सब्जियां बेचेंगे और तुम सब्जियां उगाओगी। फिर इस तरह अगले दिन से गौतम मार्केट में अपनी ताजी सब्जियां बेचने लगता है। वहीं गौरी घर में दिन रात मेहनत करती है। धीरे धीरे मेरे ससुराल की सारी समस्याएं दूर हो रही है। एक दिन जल्द मैं अपने इस ससुराल में सब्जियों का बगीचा जरूर बनाऊंगी। एक तरफ गौरी उम्मीदों के सहारे आगे बढ़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सस्ती और अच्छी सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी सस्ते दामों में ले जाएं सब्जी, करे सास को खुश, बचाएं पैसे, खाएं गोलगप्पे। मयंक अपनी अलग स्टाइल से सब्जियां बेचता है, जिसकी वजह से औरतें प्रभावित होकर ठेले पर आने लगती हैं। भैया, सब्जी बेचने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बाकी सब्जियां कैसी है? एकदम ताजी ताजी, अभी अभी खेत से निकली हुई हैं, खाकर दिल खुश हो जाएगा आपका। अच्छा तो ठीक है, मुझे भी 2 किलो भिंडी दे दीजिए। हाँ, सब्जियां ताजी और अच्छी तो लग रही है मुझे भी। 1 किलो आलू और 2 किलो गाजर दे दीजिए। धीरे धीरे पूरे गांव में गौरी की ताजी सब्जियों का दबदबा बन जाता है और गौरी तेजी से अपनी कामयाबी की राह पर अपने ससुराल वालों के साथ आगे बढ़ती है। और फिर एक दिन जब सभी घर वाले साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तब भाभी, पता है आपको, आज सभी औरतें सब्जियों पर ऐसे टूट पड़ी जैसे सब्जी नहीं अमृत हो। हाँ, और 1 घंटे के अंदर अंदर सारी सब्जियां खत्म भी हो गईं, जैसे मानो सब्जियों के दाम में सोना बिक रहा हो। सच में बहू, तूने वो कहावत सच कर दी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूने अपने हौसले के साथ हमें भी आगे बढ़ने की राह दिखाई है। मम्मी जी, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और साथ का ही नतीजा है। वैसे बहू, मैं सोच रहा था जब तुम्हारी सब्जियां इतनी अच्छी हो ही रही हैं, तो क्यों ना तुम लोग थोड़े पैसे इकट्ठे करके सब्जियों का एक बड़ा बिजनेस खोल लो। पापा जी, बहुत अच्छा आइडिया दिया, अब हम ऐसा ही करेंगे। इस तरह सभी आपस में बातें करते हुए खाना खाते हैं और सुकून की नींद लेते हैं। दिन बीतते हैं, धीरे धीरे सब्जियों की मांग बढ़ने लगती है और गौरी अपने आंगन के साथ साथ 2-3 जगह और भी सब्जियां उगाना शुरू कर देती है। साथ ही अपने अंडर में कुछ आदमियों को भी रख लेती है और सब्जियां गांव से शहर भी भिजवाना शुरू कर देती है। फिर एक दिन, बहू, एक वो वक्त था जब मैं तुझे हमेशा ताने मारा करती थी, लेकिन तू चुप थी। पर आज तूने अपनी इस कामयाबी से मुझे मुंह तोड़ जवाब दिया है। तूने जिस दिन मेरी मदद की थी, मुझे उसी दिन मेरी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन मैं माफी तुझसे आज मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं काकी, आप मुझसे बड़ी हैं, आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है। बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। गौरी खुशी खुशी मीनाक्षी को माफ कर देती है और अपनी सब्जियों के आंगन में खड़ी होकर अपने ससुराल वालों से बातें करने लगती है। बहू, आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि तू मेरी बहू है। तूने ये साबित कर दिया कि एक बहू अपने ससुराल के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ बहू, तूने ये साबित कर दिया है कि बहुएं अपने ससुराल में सब्जी बनाने से लेकर सब्जियां उगाने तक का सफर तय कर सकती हैं।
बस उन्हें अपनों के साथ और आशीर्वाद की जरूरत है। सच में गौरी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी वजह से इस गांव में आज हमारा भी कोई अस्तित्व है, वरना आज भी हम वही गरीबों की जिंदगी जी रहे होते, किसी के खेत में मजदूरी कर रहे होते। ये सब कुछ आप लोगों के साथ और विश्वास की वजह से हुआ है। अगर उस दिन आप लोग मुझे समझते ना, तो शायद मैं अपनी उम्मीद और अपने सपने छोड़ आज भी उसी गरीबी का सामना कर रही होती। इस तरह गौरी अपने ससुराल की समस्याओं को दूर करने के लिए सब्जियों का बिजनेस खड़ा करती है और अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।